Good morning and good evening. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Good morning and good evening. Om Shanti. आवाज मिलता है? हाँ जी। ओम शांति। हाँ दीदी। ओम शांति। एक बार हम ओम शांति ऑल ऑफ यू। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करें। शांति। अभी हम देखें सारी दुनिया में कैसे हाहाकार भी हो रहा है, परिस्थितियों का कैसे परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, घर घर में आज बीमारी है। तो परमात्मा पिता आकर अपने बच्चों को कैसे निरोगी बने, हम हर जन्म में भी निरोगी रहें, उसके लिए गाइडलाइन देते हैं कि बच्चे रूहानी स्टडी करो और रूहानी हॉस्पिटल खोलो, जहाँ अनेक अनेक आत्माओं का इलाज हो जाए और वो जन्म जन्म के लिए निरोगी बन जाए। हाँ, परमात्मा के पास एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्म की बात है। तो जन्म जन्म कैसे निरोगी बने, हाँ, उसके लिए परमपिता परमात्मा डायरेक्शन देते हैं कि जितने हम समर्थ स्वरूप बनते हैं, जितने अनुभवी और स्मृति स्वरूप बनते हैं, उतने ही शक्तिशाली याद के द्वारा ही हम खुशी का अनुभव करते हैं, हल्केपन का अनुभव करते हैं, शक्तिशाली याद द्वारा। तो आज बाबा ने इशारा दिया कि अनुभवी, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं बुजुर्ग जो होते हैं, अनुभवी जो होते हैं, वो पढ़े लिखों से भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। तो बाप हमें डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे अनुभवी बनो, मजबूत बनो, और जो अनुभवी हैं, मजबूत है, वो बुजुर्ग कहते हैं हमारे पूर्वज। हाँ, तो बाबा आज हम बच्चों को इशारा देते हैं कि मजबूत और बुजुर्ग वही है जो अनुभवी है। तो अनुभव की ऑथोरिटी हम बच्चों को बनना है। तो आज बाप दादा के इशारे हैं कैसे हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, कैसे हम शक्तिशाली बनेंगे और किस प्रकार से स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनेंगे। और अभी हमको कंस्ट्रक्शन करना है, डिस्ट्रक्शन नहीं। तो अपने आप से बातें करनी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे थॉट से कंस्ट्रक्शन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बाप दादा का इशारा है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए क्या करो, रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। तो प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है? तो सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आशा। क्या आश रखनी है? दुनिया में तो बहुत सारी मनोकामनाएं रहती है, आज ये मनोकामना पूरी हुई, कल वो मनोकामना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कौन सी आश रखनी है? बाबा को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखनी है। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। अगर ज्ञान योग की आश हमारी पूरी होती है तो बाकी सभी आशाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। बच्चों को कोई भी आदत अब नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में हैं, परंतु सर्विस जरूर करनी है। भल खामियां हर एक में हैं, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर, तो इसको हम लास्ट में सुनेंगे गीत को। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, बाबा ने कहा। आत्मा ही दुखी होती है,
तब बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। तो पतित पावन तो एक ही है ना। विष्णु का चित्र तो है ही पावन। बाप कहते वो है ही विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला कौन? एक शिव था। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहां देवी देवता ही रहते। विष्णु डिनाइस्टी कहे अथवा लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी कहे, बाप कहते बाप एक ही। ये सब पॉइंट धारण करने के। बाप है रूहानी और ये है रूहानी स्टडी। रूहानी सर्जरी है, इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जहां सेवा हो रही है तो बाप कहते क्या लिखना चाहिए? बोर्ड पर लिख देना चाहिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो रूहानी अक्षर जरूर डालना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूं, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूं, मुझे सुप्रीम कह सकते हैं। सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही बाबा ने कहा रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सत्युग में पवित्र आत्माएं हैं और यहाँ अपवित्र आत्माएं। वहां है पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला कौन? स्वयं परमात्मा है। बाप कहते उनको ही याद करते हैं, सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया या दिलवाया। अब कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा। बच्चों को बाप से मिलता है ना, किसको किससे मिलता है बाबा बतलाते हैं। कोई कारपेंटर है जहां काम कर रहा है तो सेठ से उसको मिलेगा, बच्चों को उसके पिता से मिलेगा। परंतु नाम ईश्वर का वादा होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं, इसलिए ये सब युक्तियां रची जाती हैं। पूछा जाता है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो बाप कहते हैं राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? पूछो उनसे। वह तो स्वर्ग के मालिक हैं, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। बाबा ने कहा मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं। बाबा पूरा फाउंडेशन ही कोर्स करा दे रहे हैं, तो उनका इतना कर्तव्य नहीं। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं श्रीमत पे चल के। शंकर का पाठ अलग है। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। बाबा ने कहा नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम सीता, बाप कहते लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र है जिन पर समझाना है। राम सीता लक्ष्मी नारायण यही दो मुख्य चित्र हैं जिन पर समझाना। तो उसके बाद फिर चित्र है रावण का। वह भी बड़ा 4x6 फुट का बनाना चाहिए। बाप कहते मैंने रावण के चित्र को भी 4x6 का बनाना चाहिए। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? पूछो। इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा, क्योंकि दुश्मन के पुतले को ही जलाया जाता है। तो प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। बाप कहते इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए। यह सब कलयुगी चित्र है। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सब के चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ है तुम्हारे चित्र। बाप कहते इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। और चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा
कम रहना चाहिए ना। इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना, सारे प्रदर्शनी के सेट लगा देते हैं एक रूम के अंदर। तो उसमें मुख्य चित्र शिव बाबा का, एम ऑब्जेक्ट का, लक्ष्मी नारायण का, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग, संगम का अलग, कलयुग का अलग। बाबा ये डायरेक्शन देते हैं कि लक्ष्मी नारायण के कितने बनाने हैं, लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम युग का लक्ष्मी नारायण अलग है ना, और कलयुग का अलग है। तो चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे ना, संगम युगी लक्ष्मी नारायण का भी बनाना है, सतयुगी, फिर कलयुगी है। तो दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे बुरे तो होते ही है ना, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चीफ पहचान, चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं। बाप कहते वह भी नामी ग्रामी नंबर 1। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है ना, एक दो को कसम उठवाते हैं, जरूर कुछ समझते हैं, तब तो उद्घाटन करेंगे ना। बाप कहते कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का उद्घाटन तो नहीं करेंगे ना। तो अपने आप को चेक करना है कि हम हमारे संकल्पों से कंस्ट्रक्शन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आप समझाते हैं बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अभी आ रहे हैं, बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। तो पावन दुनिया में पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती नहीं। पतित दुनिया में बहुत बीमारियां हैं, तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसीलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। जो समझदार है, जिसको पूरी नॉलेज है, उसको खड़ा कर। समझाने वाले भी तो होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बाप कहते बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझाए तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर दे, अर्थ का अनर्थ करा दे। तो जिसको पूरी जानकारी से कोई आर्गुमेंट भी करे तो थोड़ा बता भी दे। हालांकि बाबा कहते हैं आर्गुमेंट में नहीं जाना, परंतु अगर किसकी क्यूरियोसिटी समझ में आ जाती तो बताना पड़े। तो बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर। सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, बहुत देह अभिमानी है। अब आप कहते हैं आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन अभी आएगी, आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाले कौन? राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं, क्या पूछते हैं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राजेश्वरी बनती है। कौन राज राजेश्वरी बनती है? बाप कहते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं। तो जगदम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना, मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ये कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, तो जो सेंसिबल होंगे वह झट पूछेंगे, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। तो जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इसमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला भी ऊपर में खड़ा है। तो बाप कहते हैं समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। अब प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध? बाप कहते इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं कि दुश्मन कैसे हैं। हम भी आगे समझते नहीं थे। तो बाबा कहते ये जो ब्रह्मा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है वह भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं। तो औरों को भी समझाने का शौक चाहिए। हाँ, हम सब बच्चे भी तो नहीं जानते थे, बाबा ने समझाया तो समझ आया ना। तो आप कहते फिर समझाने का शौक चाहिए। प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं है, भले कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके।
ये वंडर है, बड़ा नशा चाहिए। अगर जो स्कूल का नहीं है, अब वो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से ज्ञान लेके जाएंगे, अपना ही बिजनेस शुरू कर देते हैं ना। तो आप कहते हैं वो अगर नया कोई समझाए तो वो समझा ना सके। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए ही है, बाप कहते। तो खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना कुटे, है ना। बाबा के यज्ञ में जो धन लगता है, वो धन देने से धन फूटता नहीं। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सत्युग में ही होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने। उसमें गवर्नमेंट का भी कितना खर्चा होता है। बाप कहते यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। तो बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन पॉइंट बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है। रावण राज्य कब से शुरू हुआ? आधा समय का रावण राज्य और आधा समय का राम राज्य। बाप कहते इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते, और कोई छुड़ा ना सकते। तो इनके लिए तो सर्वशक्तिमान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। तो इस सत्युग में ये रावण दुश्मन होता है नहीं। तो धीरे धीरे बाप कहते तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। फिर बांधेली माताएं कन्याएं सब छूट जाएंगी, समझेंगे यह तो अच्छी बात है, कलंक लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना। बाप कहते हैं स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते। हाँ, तो जो 300 बच्चों से, माताओं कन्या से यज्ञ की स्थापना हुई, तो वहां भी बहुत पिकेटिंग भी होती थी। लोग कहते थे हमारी बहू बेटियों को भगा के ले जा रहे हैं। तो बाप कहते जबकि कौन के पास आते थे? वो शिव बाबा के पास आते थे बच्चे। तो बाप कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा है, पुराने संबंध पुराने शरीर का भान अभी नहीं रखना है। अभी कौन सा पुरुषार्थ बाबा कहते करना है कि देह का भान ना रखे, हम आत्मा है, ये भान रखना है। तो बाप कहते पुराने संबंध पुराने शरीर का भान नहीं रखना। क्यों? अब नाटक पूरा होता है, अब हमें वापस जाना है। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। क्योंकि यहाँ अगर शरीर छोड़ेंगे तो फिर यहाँ जन्म तो होगा, लेकिन फिर संबंध जुटेंगे। हाँ, कलयुगी संबंध जहाँ हिसाब किताब ही होंगे। बाप कहते हैं अभी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर। क्यों? ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगाने। ये है तो देह सहित सब कुछ खलास है, खलास होने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, तब कोई को समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं हाँ, अच्छा अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आए। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंच पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। वह जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। बल अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं हुआ। बाप कहते हैं खामियां तो सब में है, परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है। अभी भी बाबा मार्जन देते हैं कि परिपूर्ण तो आगे बनकर चलना है। शौक रखना, क्या शौक रखना है कि मनुष्य की जीवन कैसे बनाए, कांटों को फूल कैसे बनाए, ये फुरना रहना चाहिए। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं। तो देवता बनाते हैं, ज्ञान योग भी चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। आके तो यहाँ कोई ड्यूटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑलराउंड बुद्धि चाहिए ना। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते। कोई आराम पसंद तो नहीं है, सारा दिन ये चाहिए तो नहीं है। अभी भी बाबा के बनकर भी चाहिए चाहिए की लिस्ट तो नहीं लगी हुई है। इसको कहा जाता है लोग कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा है। भगवान के घर में भी बहुत बच्चे समर्पित हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको चाहिए कि वहां पर भी रहती है कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए। हाँ, तो बाप कहते हैं ऐसे नहीं। तो क्या होना चाहिए
कि बाबा के भंडारे से जो मिले सब कुछ ठीक है। फिर भी कुछ आश रहती है, पहले ज्ञान योग की आस तो पूर्ण करो। अब आप कहते हैं वे आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते है, अभी कौन सी आशा रखनी है कि कैसे हम ज्ञान योग में परिपूर्ण हो जाएं, परिपक्व बन जाएं। तो ये जरूर लिखना, ये रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे ये हॉस्पिटल व कॉलेज की है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल कॉलेज के ढंग से बनवाया, और कॉलेज में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। इसलिए हमारा ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी कहलाती है, जहाँ पर कोई श्रृंगार, कहते हैं ना स्कूल कॉलेज में तो कोई श्रृंगार करके नहीं जाते हैं ना, तो यहाँ भी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बहुत सिंपल। तो कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता, सब सिंपल होता है। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप बापी रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठी बाबा, नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी बाबा, आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। पद्मा पदम, शुक्रिया, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। धारणा के लिए आशीर्वाद। मुख के साथ 1 सेकंड बाबा किया। ओम शांति। कोई का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लेंगे, आवाज होता है। ओम शांति। तो धारणा के लिए है, आराम पसंद नहीं बनना। अभी क्या है, काफी ठंडा हो गया ना, तो सभी को आराम पसंद अच्छा लगता होगा, अभी उठने का दिल नहीं करता है ना। यहाँ तो बहुत ठंडा है, आप सबका किधर, वहाँ कैसा है हालचाल, सभी ठंडा है? हाँ ठंडा है, अहमदाबाद हाँ में ना भी ठंडी है। हाँ वही तो, अभी तो बहुत ठंडा है, अभी तो लोग सेंटर पर भी मुझे लगता है यहाँ भी थोड़े थोड़े कम जाते हैं, ठंडा बहुत हाँ ज्यादा हो ठंडी है। गया। हाँ, जी हाँ। इसीलिए आवाज भी कम निकल रही है सब बच्चों की बाबा के। यहाँ पे तो स्नो है आज राजेश दीदी। अच्छा, स्नो पड़ रहा है उधर? अच्छा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा पड़ा है स्नो। हाँ, नहीं वहां काफी तो ठंड है। पड़ता भी है ना, पर थोड़ा इन दिनों कम हो जाता है। हाँ जी। हाँ, तो आज का वरदान है, सॉरी, आराम पसंद नहीं बनना, सार है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है ना। बाबा की नजर में चाहे खूब ठंडा है, चाहे सर्दी है, चाहे धूप है, बरसात है, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आराम पसंद नहीं बनना, सर्विस का शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। बाप कहते हैं मनुष्यों के जीवन कांटे से अभी फूल बनाने हैं, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, और मनुष्यों की जीवन क्या बनानी है, कांटों से फूल बनाने हैं। क्योंकि जहाँ भी सर्विस होती है तो खर्चा तो होता है। तो बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, जहाँ पेपर छपते हैं, कहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कहीं पर टीवी बड़े बड़े लगाए जाते हैं, ट्रांसलाइट लगाई जाती है, तो उसमें अगर हमारा पैसा लगता है, कोई भी कार्य में बाबा के यज्ञ में लगता है, तो अगर एक बच्चे पर भी वो खर्चा हुआ तो सोचो कितना हो सौभाग्य। इसलिए बाप कहते हैं सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों के जीवन कांटे से फूल बनाने, कि उनको लिटरेचर दिया जाता है, कहीं उनको कुछ दिया जाता है, जो और बाबा के बच्चे बनने के लिए आएंगे अभी, तो किस प्रकार से उनको भरपूर किया जाता है। तो बाप कहते हैं सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। सदैव कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या बन रहे हैं। आज का वरदान है, तो शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है,
और परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाली स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ है। तो ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। तो शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निवन भस्म करने का काम करती है और परिवर्तन करने का काम करती है। जो शक्तिशाली याद है बाबा की, तो उसी से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ है। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। अच्छा, आज का स्लोगन है अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। हाँ, बुजुर्ग है माने जो बुजुर्ग होते हैं वो अनुभवी हो जाते हैं। तो लवलीन स्थिति का अनुभव, परमात्म प्यारी श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। क्योंकि इस ब्राह्मण जन्म में ही हमने परमात्मा प्यार का अनुभव किया। तो कहते भी है प्यार है तो जहान है जानो, प्यार नहीं तो बेजहान। तो प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार ही प्रॉपर्टी है। दुनिया कहते ना प्रभु एक बूंद के तेरी प्यार के एक बूंद के प्यासे हैं। तो दुनिया एक बूंद की प्यासी और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो ना, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु प्यार है तो ही उस प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। सदा प्यार के सागर में लवलीन रहना है। कि हम कितनी भाग्यशाली, नशा चढ़े सुबह उठते ही कि प्रभु प्यार की पालना में सुबह से लेकर रात तक हम पलते हैं। बाबा अमृत वेले हर एक बच्चे को शक्ति भरता है, दूध रूपी शक्ति से भरपूर करता है, शक्ति रूपी दूध से भरपूर करता है। हाँ, फिर आके देखो कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है। सुबह से ही हर बच्चे पर बाबा की नजर रहती है। हाँ, गलत करता है तो दंड भी मिलता है ताकि आगे न करे, और जो अच्छा कर्म करता है तो शाबाशी भी मिलती है ताकि आगे और भी अच्छा कर्म करे। हाँ, तो सुबह से लेके रात तक हर सेकंड बाबा की नजर हम बच्चों के ऊपर है। तो है ना, बहुत वंडरफुल बातें। ये दुनिया में तो इन बातों को कोई जानता नहीं, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं। तो परमात्मा इस समय आकर अपने बच्चों को वैल्यूबल बनाते हैं। कहते बच्चे तुम श्रीमत से ही वैल्यूबल बनते हो। तो बाबा अपने बच्चों को श्रीमत दे देकर श्रेष्ठ बनाते, और श्रेष्ठ बनाकर उनको नई दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया का मालिक बनाते। तो आज अनमोल महावाक्य में भी जो आज बाबा ने कहा, शक्तिशाली याद से ही 100 का परिवर्तन होगा। तो 100 परिवर्तन के लिए स्वयं को सहयोगी, स्वयं के सहयोगी बने, साक्षी बन स्वयं व औरों के प्रति भी शुभ चिंतन की वृत्ति रखो। तो वह ऐसा है वह ऐसा करता है ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल हो, व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है। हम भगवान के बच्चों का क्या एक ऑब्जेक्ट कौन सा रहना चाहिए कि मुझे सबको सहयोग देना है। सहयोगी बनने की विधि क्या है फिर? अगर मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मन से भी सहयोग करते हैं ना, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, उसका काम बन जाए, है ना। तो आप कहते हैं अगर मन के अंदर इतनी शक्ति नहीं है तो धन से करो, तन से और धन से करो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। अगर वाणी से कुछ मीठा नहीं बोल सकते हो, मन से कुछ शुभ भावनाएं नहीं रख सकते हो, तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़ाने और संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। बाबा से संबंध जुड़ाना और फिर संबंध जुड़ाकर हमें उसको संपर्क में भी रखना। क्यों संपर्क में रखना? टाइम टू टाइम उसको टोली देना है, लिटरेचर देना है, उसको आगे बढ़ाना है।
तो बाप कहते हैं अपने प्राप्तियों के अनुभव सुनाकर अपने हर्षित सूरज से गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। किसी के उमंग उत्साह को बढ़ाने में सहयोगी बनो। एक बहुत बड़ी करोड़पति मुझे मिली थी, बाबा की अनन्य बच्ची। उसके परिवार में कोई नहीं चलता ज्ञान में, लेकिन उसने अकेले ने ज्ञान उठाया तो वो अपने अनुभव शेयर करती कि देखो दीदी मैं क्या करती हूँ। वो अचार बहुत अच्छा बनाती तो जिसको भी खिलाती के लिए अचार बहुत अच्छा है, तो अच्छा ठीक है मैं आपको बना के दे दूंगी, तो मुझे तो सीखना है। तो कहती कि मुझे हर एक के घर जाके मैं अचार सिखाती थी, अचार सिखाने के बहाने जाती और उनको बाबा का परिचय देती। और जब बाबा का परिचय मिलता तब वो उनको अंदर में आता कि मुझे अब जुड़ना है। और वैसे वो बहुत सेवा करती थी। उसको जरा भी देह अभिमान नहीं था कि मैं इतने करोड़पति खानदान की हूँ, मैं कैसे सबके घर छोटे-छोटे घरों में भी जाके सेवा करती। और कोई बड़ा आदमी जाता है तो ऐसे भी कोई छोटा भी मत, छोटा मतलब बाबा के नजरों में तो कोई छोटा नहीं, सभी अमीर हैं। बाबा के सभी बच्चे अमीर हैं, सभी एक से एक बढ़कर हैं, क्योंकि सबके पास में संकल्पों की शक्ति है। तो वहाँ वो इतनी सेवा करके मैंने जो क्या करती थी गुण का दान। तो बाबा ने आज कहा ना गुणों का दान करो। अपनी प्राप्तियों के अनुभव सुनाकर अपने हर्षित सूरज से गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। तो भगवान के बच्चों के पास में भी ऐसे भी दुनिया में भी हर एक के पास कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है। तो उस गुण के द्वारा भी हम बाप की सेवा कर सकते हैं। किसी के उमंग उत्साह को बढ़ाने में भी सहयोगी बने। कि और कुछ नहीं तो हम उमंग उत्साह तो बढ़ा सकते हैं, उसमें भी सहयोगी बनो। तो रूहानी सेवा से शफा होगी, है ना? जितना हम रूहानी सेवा करते हैं, हम निरोगी काया बनते हैं। निरोगी काया बनते हैं। तो अच्छा, ओम शांति। एक सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे, मन बुद्धि को बाबा पर टिका देंगे परम धाम में। इसकी परम धाम से रूहानियत भरी एनर्जी मुझ आत्मा में भरती जा रही है। तो वहां टिकाएंगे मन बुद्धि को और अपने आप को भी दोनों भ्रकुटी के मध्य विजन बनाते हुए चमकता हुआ सितारा ज्ञान योग की लाइट से लाइट और लाइट होता हुआ मैं आत्मा उड़ चली इस शरीर के भान से परे, इस छत से परे, खुली हवा जहाँ सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपनी स्वीट साइलेंसों में जहाँ प्यारे पिता दोनों नैनों से मुझ आत्मा को निहार रहे हैं। उनकी रूहानी दृष्टि मुझ आत्मा में पड़ गई। मैं आत्मा बाबा की याद से और भी शक्तिशाली निरोगी काया बनती जा रही। मेरे हर श्वास से, संकल्प से, बोल से, कर्म से, गुणों से बाप की सेवा हो रही है। हर एक आत्मा का संबंध बाबा से जुड़ाते हुए, उनको संपर्क में रखते हुए मैं आत्मा रूहानियत बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की रूहानियत भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस संगम युग में मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। अपने भाग्य को स्वयं ही सराहे कि वाह रे वाह, मैं भाग्यशाली आत्मा कि मुझे कौन मिला है, मुझे कौन जगाता है, मुझे कौन खिलाता है, मुझे कौन सजाता है, कौन मुझे वैल्यूबल बनाता है। वाह रे वाह, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मेरे भाग्य के तो क्या कहने कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो आके मुझे सजा रहा है, मुझे संपन्न बना रहे, मुझे संपूर्ण बना रहे। वाह, तो वाह वाह के गीत अंतर मन में चलते रहे और बाबा से दिले दिल वायदा करें कि बाबा आज मुझे कोई ना कोई सेवा जरूर करनी है, चाहे गुणों का दान करके करूं, चाहे वाणी द्वारा करूं, चाहे मनसा द्वारा करूं,
चाहे तन का सहयोग दे के करूं, चाहे धन का सहयोग दे के करूं। तो आज मैं बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा है कि बाबा को मुझे ये समाचार जरूर देना है आज कि मैंने बाबा आज उस आत्मा की सेवा की। सेवा करके छोड़ नहीं देना, उसको संपर्क में भी लाना है और बाबा को भी सुनाना है। तो दिल ही दिल बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। कि शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं बाबा, तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बाबा कि आप मुझे इतने ज्ञान गुण और शक्तियों से सजाकर मुझे लक्ष्मी नारायण की तरह बनाने का आपने जो मुझे एम ऑब्जेक्ट दिया है, मैं उस पर जरूर खरा उतरूंगी। तो बस इसी कॉन्शियस में कि 2 नैनों से बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा में भरती जा रही है और मैं आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्णता की ओर बढ़ती जाए। तो आज चेकिंग के लिए भी बाबा ने मुझे जो इशारा दिया है कि मेरे किसी भी कर्म से, संकल्प से, बोल से, कर्म से कंस्ट्रक्शन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन, आत्माओं का निर्माण हो रहा है या आत्माएं बाबा को छोड़ के चली जा रही है या कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं, तो इन 2 शब्दों पर अटेंशन, कंस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्शन। तो अटेंशन भी मेरे हर बोल से, कर्म से क्या हो, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा के शावर के नीचे बैठते ही हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रायश्री बेन। ओम शांति सुलोचना बहन, रिंकू बहन, आज मंजिल बाबा ने कहा आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करनी है और हॉस्पिटल खोलना है और आश रखनी है बस बाबा को याद कर एवर हेल्दी बनने की। बाबा ने कहा खामियां तो सब में, लेकिन सबके गुण देखने हैं और सर्विस करनी है बाबा ने कहा, और आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का शौक रखना है। और बाबा ने कहा सर्विस में पैसे खर्चे करने हैं और मनुष्यों की जीवन कार्टून से फुल बनानी है। सदैव कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। और बाबा ने कहा शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन करना है और खुशी में हल्केपन की अनुभूति करनी है। और बाबा ने कहा मजबूत और बुजुर्ग वही है जो अनुभवी है और प्रभु प्यार ही हमारी प्रॉपर्टी है, दुनिया तो एक बूंद की प्यासी है। और बाबा ने कहा प्यार के सागर में लवलीन रहना है और हमें परमात्मा श्रीमत से वैल्यूबल बनाते हैं। और बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, सहयोग सबको देना है और खुशी के गीत गाना है, वाह रे मेरा भाग्य वाह, ये नशे में रहना है। ओम शांति। ओम शांति सुलोचना बहन, वेरी नाइस, थैंक यू। और कविता बहन, कविता शांति बहन, दीदी। मंजित बहन, हाँ ओम शांति मंजित बहन। आज बाबा कहते हैं